हेलो फिजा, क्या हाल है? अल्लाह मेरी मासूम बीवी का पीछा छोड़ दो यार, तुम तो मुसलसल मशहूर हो चली जा रही हो। कितना बच्चे की जान लोगी? अल्लाह में माफ कर देता है, इंसान माफ नहीं कर रहा। मेरी बहन माफ कर दो, उसको खत्म कर दो। जितना मशहूर होना था हो चुकी हो, बस खत्म। अब चैप्टर क्लोज करो, आगे चलो, किसी और को पकड़ो, उसकी बहन बजाओ। आखिरकार यासिर नवाज भी अपनी बीवी के हक में बोल पड़े। क्या हुआ ये कहानी, क्या हो रही है ये कहानियों की ही कहानी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आज डिस्कस करना है, तो आपसे उम्मीद इतनी सी है कि भाई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि पता चले कि कौन क्या क्या कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों आपको पता है कि निदा यासिर साहिबा ने जो है वो हमारे बेचारे जो ये राइडर्स होते हैं, फूड राइडर्स या जो चीज़ें लाने वाले राइडर्स होते हैं, ख़ासतौर पे फूड राइडर्स को उन्होंने टारगेट किया और अपने मॉर्निंग शो के अंदर बैठ के कहा कि भाई इनके पास जो होते हैं ना खुले पैसे, ये जानबूझ के नहीं लेकर आते हैं, इनके पास छुट्टा नहीं होता, यानी कि 2-3 रुपये इनके पास नहीं होता, जिसकी वजह से हमें 10 रुपये 20 रुपये इनको टिप देनी पड़ती है। तो जो कि ये साजिश है, इन तमाम के तमाम राइडर्स की साजिश है, क्योंकि ये जो है वो हमसे पैसा लूटने के लिए करते हैं। तो मैं इनको घंटों खड़ा रखती हूँ ताकि इनकी अगली जो राइड है, अगला जो इनको जहाँ पे जाना है वो भी कैंसिल हो जाए। और उसके बाद फिर मैं अपने ड्राइवर को भेज के छुट्टा मंगवाती हूँ और फिर इसके बाद वो 2-3 रुपये मैं इनको देती हूँ और अपने 3 रुपये जेब में बचा के अपने लिए बंगला कोठी बना लेती हूँ। इसके जवाब में राइडर्स ने जो है वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। जो मेहनत कश तबका है, जो दिन रात मेहनत करता है, जो बारिशों में निकलता है, इतनी इनके लिए ख्वारियाँ करता है, दिन ना देखता है ना रात देखता है, आपकी डिलीवरियाँ आपके घर तक लेके आते हैं। किसी की 5-5 फ्लैट यानी कि 5वीं मंजिल, किसी की 10वीं मंजिल तक वो बेचारे आते हैं, रास्ता पूछते पूछते ये लोग पहुँचते हैं। उनको क्या 2 रुपये 3 रुपये की आज के ज़माने में क्या ज़रूरत होगी? अब तो 2-3 रुपये 5 रुपये का सिक्का तो फ़कीर भी नहीं लेता। तो यहाँ पर ये बात जो है उनको बहुत नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और उसके ख़िलाफ़ धड़ाधड़ वीडियो बननी शुरू हुई। बहुत सारे राइडर्स ने उसके ऊपर एहतजाज किया कि निदा यासिर को जो है वो शर्म आनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, निदा यासिर ने बहुत गलत हरकत की है। अच्छा जी, इसके जवाब में फ़िज़ा अली ने भी अपने इंस्टाग्राम से जो है वो राइडर्स के हक़ में एक वीडियो बनाई। वो वीडियो मैं साथ में लगा दूंगी, आखिर में आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो वीडियो बनाई, बड़ी ज़बरदस्त, दिल को छू लेने वाली। उसमें उन्होंने राइडर्स के हक़ में आवाज़ उठाई। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने निदा यासिर को उनकी गलत बातों पर टोका। देखिए, इंसान अगर गलत को गलत नहीं कहेगा ना तो फिर वो अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ पर फ़िज़ा अली को मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने राइडर्स के हक़ में अपनी दोस्ती, अपने जान पहचान को बलाए ताक ला कर उसको सुनाया, निदा यासिर को ट्रोल किया, निदा यासिर को शर्म दिलाई और कहा कि फिलफौर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने इतने मेहनत कश तबके को इतनी गलत बात सुना दी। जिसके जवाब में निदा यासिर ने एक वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने अपने मॉर्निंग शो में माफ़ी मांगी और कहा कि मैं कुछ कहना भूल गई, क्योंकि कुछ राइडर्स ऐसा करते हैं जो कि जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं। गलती से मैंने कुछ नहीं कहा, जिसके जवाब में बहुत सारे राइडर्स की दिल आज़ारी हो गई, जिसके लिए मैं उनसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ और मुझे माफ़ कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इंसान ख़ताकार है और मॉर्निंग शो में आपको पता है कि इंसान बोलता चला जाता है, नहीं पता होता कहाँ पे कौन सा लफ्ज़ गलत हो गया। मगर निदा की बात मुझे बहुत पसंद आई कि उसने फिलफौर अपने इंस्टाग्राम से नहीं, उन्होंने अपने मॉर्निंग शो पर ही आकर माफ़ी मांगी सबसे, और ये उनके आला ज़र्फ़ होने का एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है। इसके जवाब में फ़िज़ा ने फिर शायद अपने उनका कोई शो वो होता है वहाँ पर फिर ये बात कही। तो उसके बाद निदा यासिर के जो शौहर हैं यासिर नवाज़, उन्होंने अपनी बीवी के हक़ में वीडियो बनाई और फ़िज़ा को कहा कि भाई बस कर दो, अब तो उसने माफ़ी भी मांग ली है, अब तो क्या जान लोगे कि इंसान अगर माफ़ी मांग लेता तो माफ़ी मांगने वाले को तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है, तो तुम लोग क्यों नहीं माफ़ कर रहे? तो बिल्कुल मैं यासिर नवाज़ की बात से एग्री करती हूँ। यहाँ पर बहुत से राइडर्स ने ज़ाहिर है माफ़ कर दिया होगा। जब इंसान माफ़ी मांगता है तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इंसान अगर आला ज़र्फ़ है और अगर उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और उन्होंने माफ़ी मांग ली तो ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब उनको ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए। और यहाँ पर यासिर नवाज़ ने अपने इंस्टाग्राम से जो है फ़िज़ा अली को मैसेज दिया कि भाई बस कर दो, मेरी मासूम बीवी के मुँह से गलती से निकल गया था, तो अब इसे ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, फ़िज़ा ने क्या वीडियो चढ़ाई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने ज़रूर इंसाफ के साथ नीचे कहना है कि क्या वाकई अब भी निदा यासिर को ट्रोल करना चाहिए, उनको सुनाना चाहिए, माफ़ी के बाद इस क़स्से को ख़त्म कर देना चाहिए। तो आप इस क्या कहेंगे? अपनी कीमती आरा जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपने रखिएगा, बहुत से ख्याल, दुआ में आता है कि अल्लाह हाफ़िज़। डिलीवरी देने आते हैं जो, हाँ, आपने खाने के लिए डिलीवरी कभी चेंज नहीं होगा, उनका कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। आप अपनी मर्जी से उनको टिप दे दें वो और बात है, लेकिन अगर वो झूठ बोल के, जब हम रात को आराम से घर में बैठे होते हैं ना, तब कोई बाइक पर अंधेरे शहरों रस्तों से गुजरते हुए सिर्फ हमारे लिए अपने घर से निकलता है। हम सिर्फ खाना मंगवाते हैं, लेकिन वो अपनी थकन, अपनी नींद और अपनी ज़िंदगी का रिस्क देकर तेज़ बारिश तूफान में हमारे लिए आता है। कभी सोचा है इस राइडर की भी कोई माँ घर पे इंतज़ार करती होगी, कोई बच्चा कहता होगा अबू जल्दी घर आना,
कोई घर होगा जहाँ रोजी का इकलौता जरिया सिर्फ इसकी बाइक होगी, और हम कभी चेंज ना मिलने पर गुस्सा, कभी डिले हो जाए तो बदतमीजी, कभी टिप पर बहस। टिप देना फर्ज नहीं, लेकिन किसी को जलील ना करना ये फर्ज है। ये राइडर मशीन नहीं है, ये भी इंसान है, इसका भी दिल है, जज्बात हैं, इन पर भी जिम्मेदारियां होती हैं। आज अगर आप इसे इज्जत देंगे तो कल को शायद अल्लाह ताला आपको भी कोई बड़ी मुश्किल से आसानी से निकाल दे। हम 500 का खाना मंगवाते हैं मगर 20 रुपए की इज्जत देते हुए कंजूसी कर देते हैं। डिलीवरी लेट हो सकती है लेकिन इंसानियत लेट नहीं होनी चाहिए। टिप देना मर्जी है मगर जलील करना जुर्म है। ये सिर्फ राइडर नहीं, ये किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पूरा घर है। आई होप मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंच गया होगा। हर काम करने वाले की इज्जत होती है। काइंडली इनके खिलाफ सोशल मीडिया पे बुरी बातें लिखना या ये कहना कि मैंने अपने मियाँ से पहले से खुला मंगवा लिया था, ताकि ये ड्रामे ना करें, ये ना कहें कि हमारे पास खुला नहीं है। ख्याल रखिए।